कभी सोचा है एक चोर की जिंदगी कैसी होती है? एक ऐसा इंसान जो चोरी तो करता है लेकिन उसके दिल में भी भावनाएं होती है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी की कहानी ए थीफ स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये कहानी सिर्फ चोरी और चोर की आदत के बारे में नहीं, बल्कि हमें बताती है सच्चाई, भरोसा और इंसानियत की ताकत के बारे में। ये कहानी चोर अपनी जुबानी से सुनाते हुए कह रहा है, मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। हालांकि मेरी उम्र तो सिर्फ 15 साल की थी, पर हाथ सफाई में मैं बहुत माहिर था। अनिल एक 25 साल का दुबला पतला सादा सीधा इंसान जो कि रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उससे पहली बार मिला। मैं बहुत दिनों से चोरी किया नहीं था, तो मुझे लगा अनिल मेरा सही टारगेट बन सकता है। फिर मैं उसके पास गया और बोला, तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो। ये तो मैं बस मस्का मारते हुए बोल रहा था, क्योंकि मुझे तो कन्वर्सेशन शुरू करना था। फिर अनिल मुझे रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ तुम भी कुछ उसी तरह ही दिखते हो। मैं तो ठहरा दुबला पतला इंसान, फिर भी मैं रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ कभी कभी मैं भी रेसलिंग कर लेता हूँ। फिर अनिल मुझे मेरा नाम पूछता है, तो मैं उसे अपना नाम हरी सिंह बताता हूँ। कि मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मुझे हर महीने अपना नाम बदलना पड़ता है, पुलिस से और अपने पहली चोरी चकारी से बचने के लिए। फिर जब अनिल वहां से जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया और उसे पूछा, क्या कोई काम मिलेगा? तो अनिल मुझे बोलता है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ पैसे नहीं है। और बस ये सुनते ही मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ और सोच में पड़ जाता हूँ, कहीं मेरा टारगेट गलत तो चूज नहीं हो गया। फिर मैं अनिल से पूछा, क्या मुझे खाना मिलेगा? तो मुझे पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो मैंने हाँ कह दिया। फिर अनिल ने मुझे कहा, हाँ अगर खाना बना लोगे तो मैं खाना दूंगा तुम्हें। फिर अब हम दोनों मिलके उसके घर की ओर चलते हैं, जो कि जुमना स्वीट के ऊपर में था। घर पहुंचते ही मुझे अनिल कहता है कि तुम बालकोनी में सो जाना। उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ और ये खाना ऐसा बनता है कि अनिल उसे ले जाके सड़क के कुत्तों को खिला देता है। अब हालांकि अनिल को मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मेरी स्माइल को देखते हुए वो भी हंसने लगा और मेरे सर पे आके थोड़ा सा थपथपा के बोला, कोई बात नहीं, मैं तुझे खाना पकाना सिखा दूंगा। फिर वो मुझे अपना नाम लिखना सिखाता है और कहता है, जल्द ही मैं तुझे सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा और कुछ नंबर भी सिखा दूंगा। मैं रोज सुबह उठ के अनिल के लिए चाय बनाता हूँ और मार्केट जाके कुछ ग्रोसरीज की खरीदारी भी कर लेता हूँ। और वहीं से मैं रोज 1 रुपये अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। हालांकि अनिल ये जानता तो है, फिर भी मुझे कुछ कहता नहीं। अनिल के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं था, क्योंकि उसके पास ना कोई फिक्स जॉब नहीं था। जब भी उसके पास कुछ पैसे आते तो वो अपने दोस्त के साथ जाके उसे मस्ती मजाक करके उड़ा देता था। एक दिन शाम को अचानक कुछ पैसे लेकर अनिल घर आता है और कहता है, आज उसने एक बुक को पब्लिशर को बेच दिया। और सोने से पहले वो पैसे को अनिल अपने मैट्रेस के नीचे रख के वहीं सो जाता है। अब मैं पैसे को देख कर थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ। इसके लिए मैं करीब 1 महीने से काम तो कर रहा हूँ, लेकिन ग्रोसरी के खरीदारी में रोज 1 रुपये अपने पॉकेट में लेने के सिवा मैंने तो इसे और कुछ धोखा दिया भी नहीं। अगर मैं आज ये पैसे चुरा लूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अनिल ने मुझे डोर का चाबी भी दे रखा था। वो बहुत भरोसा करता था मुझ पे। इसी की वजह से उसे लूटना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लालची इंसान को लूटना बहुत आसान होता है, पर केयरलेस इंसान को नहीं, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं कर पाया होता है कि वो लूट गया है, तो चोरी करने का मजा ही खत्म हो जाता है। फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ, अगर मैंने पैसे ना चुराए तो ये दोस्तों के साथ इसे ले जाके उड़ा देगा और मुझे कुछ पैसे देगा भी नहीं। अनिल अपनी बेड में सो रहा होता है, तभी मैंने प्लान किया कि मैं पैसे चुरा के 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ के शहर छोड़ दूंगा। फिर मैंने धीरे से मैट्रेस के नीचे से हाथ डाल के पैसों को निकाला और तुरंत रूम से बाहर निकल के दौड़ता हुआ रोड पे आ गया। और जब मैंने रुक के पैसों को गिना तो 50 रुपए के 12 नोट्स, यानी कि वहाँ पे 600 रुपए थे। तभी मैंने सोचा, इतने पैसों में तो मैं अरब की शेख की तरह करीब 2 हफ्ते तक आराम से जिंदगी जी सकता हूँ। फिर मैंने जब स्टेशन पहुंचा तो मैंने टिकट किया ही नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी टिकट किया ही नहीं था। मैं हमेशा बिना टिकट के ही ट्रैवल करता हूँ। और जब मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस छूटने ही वाला था। मैं अगर चाहता तो आसानी से उसे पकड़ सकता था, पर मैंने ऐसा किया नहीं। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे ना अंदर से थोड़ा अजीब सा लग रहा था। प्लेटफॉर्म पूरी खाली हो चुकी थी। मैं सिर्फ अकेला बैठा था वहाँ। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं थे और ना ही मैं जाके किसी होटल में रह सकता था। और जब मैं स्टेशन को छोड़ बाजार की ओर आ रहा था तो मैं सोचा, अगर चोरी की बात जब अनिल को पता चलेगा तो वो थोड़ा दुखी हो जाएगा, क्योंकि बात पैसे की नहीं, विश्वास की है जो उसने मुझ पे किया है। फिर मैं पार्क में जाके एक बेंच में बैठ गया। नवंबर, सर्दियों का मौसम था और थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई। तब मैंने वहां से निकलकर क्लॉक टावर के नीचे आ गया। मैं पूरी तरह से भीग गया था और पैसे भी पूरे भीग गए थे। तभी मैं सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे चुराए ना होते तो अनिल मुझे 2-3 रुपए जरूर दे देता मूवी देखने के लिए। और तभी मैं सोचने लगा, अगर मैं चोरी नहीं करता तो अनिल मुझे पढ़ा जरूर देता, जिसकी वजह से मैं
और कुछ ज़्यादा इनकम कर सकता था। तभी मैंने फिर से सोचा कि मैं अनिल के पास रिटर्न कर जाऊंगा और पढ़ाई लिखाई कर एक अच्छा सा इंसान बनूंगा, बड़ा इंसान। अब मैं फिर अनिल के पास रिटर्न हो जाता हूँ। वो सो रहा होता है। मैं धीरे से उसके पास जाके पैसों को मैट्रेस के नीचे वहीं फिर से रख देता हूँ। अगली सुबह मुझे उठने में थोड़ी देर हो जाती है, तो अनिल मेरे लिए भी चाय बना देता है। और अनिल मेरे पास आके मुझे एक 50 रुपए की नोट देता है और कहता है, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दे दिया करूँगा। मैं ये सुन के बहुत खुश हो जाता हूँ, और जब मैं वो पैसे को पकड़ता हूँ तो वो पैसा अब भी गीला था जो कल रात मैंने भिगा दिए थे। और वो मुझे कहता है, मैं तुम्हें अब कंप्लीट सेंटेंस भी लिखना सिखा दूंगा। शायद उसे पता चल गया था चोरी के बारे में, मगर उसने मुझे कुछ कहा नहीं। फिर हम दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा मुस्कुरा दिए। तो स्टूडेंट्स, यही थी छोटी सी कहानी। सच्चाई, भरोसा और ईमानदारी ना एक बुरे इंसान को भी अच्छा बना देती है।